select the count command and count the total number of students. अब यहाँ आपको जो काउंट कमांड है, ये काउंट कमांड का यूज करना है और उससे ये बताना है कि आपके पास कितने स्टूडेंट्स का डेटाबेस है। ठीक है, अभी तो यहाँ पे 5 है तो आप इजीली बता दोगे 5 डेटाबेस है। अगर आपके पास ज्यादा डेटाबेस है और फिर उसमें आपको काउंट करके बताना है कि कितना डेटाबेस मेरे पास यहाँ पे सेट है, तो वो मुझे यहाँ पे काउंट कमांड का यूज करते हुए करना है। तो देखिए कैसे आप काउंट कमांड का यूज करेंगे। सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद आप लिखेंगे इसमें काउंट, और काउंट में एक कॉलम देना पड़ेगा, किस कॉलम को आपको यहाँ पे काउंट करना है। ठीक है, वो कॉलम देना होगा। तो जिस कॉलम का आप टोटल करना चाहते हैं, यानी कि जिससे आपको पता चल जाए कितने आपके कॉलम है, वो आपको यहाँ पे काउंट में देना पड़ेगा। तो अगर मुझे यहाँ पे काउंट करना है तो यहाँ नेम से मैं काउंट करना चाहूंगा, तो यहाँ पे मैं काउंट नेम, ठीक है, और उसके बाद उसको कोई कॉलम को नेम देना है काउंट को। तो यहाँ पे आपको काउंट को देना है टोटल स्टूडेंट। ठीक है, ये आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया। उसके बाद आपकी टेबल कौन सी है, फ्रॉम स्टूडेंट 1 या 2, दोनों टेबल में आपके डेटा सेम होगा। तो आपकी स्टूडेंट 1 वाली टेबल से वेट कर रहा हूँ स्टूडेंट 1। ठीक है, तो आपका जो कॉलम आएगा वो आपका टोटल कॉलम, टोटल स्टूडेंट्स का कॉलम आएगा, टोटल स्टूडेंट्स, और नीचे आपका जितने भी आपके डेटाबेस होंगे 20, 50, 100, तो वो आपको शो करेंगे। ठीक है, ये थी आपकी 22 क्वेरी। नेक्स्ट आगे 23 क्वेरी में देखते हैं। डिस्प्ले द टोटल मार्क्स ऑफ all students listed in the table. यहाँ आपसे पूछा है यदि काउंट के बाद आपका जो कमांड था सम, तो उसका यूज होगा। यहाँ पूछा है टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स पूछे हैं जितने भी आपके टेबल में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपके जो टोटल है, इसमें आपके सारे सब्जेक्ट के टोटल यहाँ पे लिखे हुए हैं, 7 सब्जेक्ट के और 5 स्टूडेंट्स के। तो उन 5 स्टूडेंट्स के जो टोटल है उनका भी आपको एक ग्रांड टोटल करना है। तो उन्हें ग्रांड टोटल चाहिए कि जैसे 5 स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स 700 है, तो 3500 में से मैक्सिमम कितने आपके टोटल आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें ये भी निकालना है। तो उसके लिए आपको उन्हें यहाँ टोटल मार्क्स देना है जो स्टूडेंट्स वाली लिस्ट है उनमें से। ठीक है, तो यहाँ हम कंडीशन लगाते हैं सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद यहाँ पे आपका टोटल मार्क्स चाहिए। तो टोटल मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे सम यूज होगा। ठीक है, सम के बाद आपको किसका टोटल करना है, किसका सम करना है। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट का भी कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे टोटल का करना है क्योंकि उसने टोटल मार्क्स पूछे हैं मुझसे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल। ठीक है, और इसको मुझे किस नाम से दिखाना है यहाँ पे टेबल में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एनुअल टोटल। ठीक है, एनुअल टोटल, और कौन सी टेबल है, फ्रॉम
स्टूडेंट टू वाली टेबल में से, ठीक है। स्टूडेंट 2 वाली टेबल में से आपको सारे स्टूडेंट जितने भी हैं उनका टोटल लगाना है, ठीक है, और उसको लिखना है एनुअल टोटल। तो आपका जो आंसर आएगा वो एनुअल टोटल हेडिंग लिखी हुई आएगी और नीचे आपका टोटल लिखा हुआ आएगा, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट में टोटल का भी ग्रांड टोटल जो होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगली क्वेरी देखते हैं इसके बाद। अगली क्वेरी है आपकी 24 क्वेरी है आपकी। यहाँ उसने पूछा है करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम। अब यहाँ आपको करंट डेट एंड टाइम दिखाना है, उसको डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको कमांड यूज करनी है। और ये आपके जो कमांड थे वो स्ट्रिंग कमांड, न्यूमेरिक कमांड, डेट एंड टाइम कमांड में थे। तो यहाँ डेट एंड टाइम कमांड में आपका करंट डेट एंड टाइम के लिए आपको यूज करना है। तो करंट डेट एंड टाइम के लिए सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद यहाँ आपका नाम ब्रैकेट लगाएंगे और आपका सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, ये आपका जो आउटपुट देगा वो करंट डेट एंड टाइम देगा। ऊपर लिखा आएगा आपका करंट डेट एंड टाइम, और जो आपका आज की डेट होगी वो डेट शो कराएगा और टाइम। और ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम पर कि आपके सिस्टम पर जो डेट है और जो टाइम है वो क्या चल रहा है। जरूरी नहीं है जो आपके एक्चुअल टाइम हो वही एक्चुअल टाइम चल रहा हो, क्योंकि उसका जो टाइम सीक्वेंस होता है वो आपके सीपीयू में जो आपका बैटरी होती है उससे कनेक्ट होता है। तो जो बैटरी उसको डिनोट कराएगी सीपीयू को, वही वो आपका डेट एंड टाइम यहाँ पे शो कराएगा। तो जरूरी नहीं है वो आपका जो एक्यूरेट टाइम या डेट हो वही वो एक्यूरेट, तो जो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा वो आपका यहाँ पे शो कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 25th क्वेरी है। हाउ मेनी कैरेक्टर आर देयर in the word information? In the word इंफॉर्मेशन ये आपका एक वर्ड है, और इस वर्ड में से आपको काउंट करना है कि ये कितने कैरेक्टर है इसमें, ठीक है, ये काउंट करना है। अब इसके लिए आपको कमांड लगानी है कैरेक्टर काउंट करने के लिए। तो यहाँ पे अब कमांड लगाएंगे हम सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद लेंथ, और लेंथ में आपका ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में जो आपको वर्ड जिसके कैरेक्टर की काउंटिंग करनी है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और यहाँ आपका जिसमें आपको हेडिंग में वो कॉलम में दिखाना है कि ये क्या है, तो उस हेडिंग के लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ कैरेक्टर,
ठीक है, लेंथ ऑफ कैरेक्टर, इस टाइप से आपको ये लिखना है, देन आपका सेमीकोलन। तो आपका जो आउटपुट आएगा उसमें आउटपुट में हेडिंग होगी लेंथ इन कैरेक्टर, और ये एक पूरा बॉक्स में, और उसके बाद जितनी आपकी काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल आपके 11 कैरेक्टर हैं, तो 11 कैरेक्टर यहाँ पे इस टाइप से आउटपुट हुए। ठीक है, तो ये आपका लेंथ वाला ऑप्शन था। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं अगली कमांड। अगली क्वेरी है आपकी 26। इसमें है राइट ए क्वेरी टू एक्सट्रैक्ट a substring from a string educational which should be six characters long, and short and started from fifth character of the given string. Fifth character of the given string। ठीक है, अब यहाँ आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का आपका ये पूरा नेम है। अब इसमें से उन्होंने बोला है 6 कैरेक्टर का होना चाहिए और वो 5th से स्टार्ट हो। ठीक है, तो यहाँ आपका 5th होता है ए से, 1 2 3 4 5 6, यहाँ ए से ए तक आ जाएगा। तो या तो आप ए से ले लीजिए या फिर आप 6 कैरेक्टर ले लीजिए यहाँ पे, फ्रॉम 6 कैरेक्टर, तो आपका टेशनल हो जाएगा, TIONA। ठीक है, तो इसमें आपका यूज करना है, एजुकेशनल में से आपको वर्ड निकालने हैं और आपको 6 कैरेक्टर से स्टार्ट करना है और 6 कैरेक्टर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से T से स्टार्ट करना है और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके लिए आपका एक कमांड लगाएंगे हम इसमें, सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद आपका जहाँ आपको कैरेक्टर यहाँ निकालने होते हैं तो उसके लिए आपकी जो कमांड लगती है सबस्टर, और उसके बाद आपका इन्वर्टेड कॉमा में जो आपका वर्ड है एजुकेशनल, फिर कॉमा लगा के 6 कैरेक्टर से आपको 6 ही कैरेक्टर उसमें निकालने हैं। ठीक है, और यहाँ इसको आपको जो नेम देना है वो सेमेस्टर भी दे सकते हैं, या जो आपका
न्यू वर्ड्स भी लिख सकते हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया न्यू वर्ड्स। ठीक है, देन आपका सेमीकोलन। तो इससे आपका जो आउटपुट आएगा उसमें आउटपुट में हेडिंग होगी आपकी न्यू वर्ड। अगर आपको स्पेस देना है तो आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। देन आपका जो आउटपुट आएगा उसमें 6 कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 वाले से 1 2 3 4 5 6 ये पूरा आपका आ जाएगा TIONAL। ठीक है, इस टाइप से आपका आउटपुट में शो कराएगा। ये आपकी 26 क्वेरी। नेक्स्ट अगली क्वेरी देखते हैं 26 के बाद। ट्वेंटी सेवेंथ क्वेरी देखेंगे वो। ट्वेंटी सेवेंथ क्वेरी में है आपका फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द remainder of 22 divided by of 22 divided by 7। तो आपको यहाँ पे जो रिमाइंडर बताना है, तो रिमाइंडर के लिए आपको यहाँ पे यूज करना है 22 का अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे इक्वेशन बनानी है। सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद यहाँ आप यूज करते हैं मॉड्यूल, तो यहाँ पे आएगा मोड। ठीक है, मॉड्यूल में MOD शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद आपका जिसका आपको डिवाइड करना है, तो 22 का डिवाइड आपको चाहिए इससे 7 से, तो आगे आपको 7 22 डिवाइडेड बाई 7। और फिर इसको आपको आउटपुट में क्या चाहिए, हेडिंग। आउटपुट में ऐसे मुझे हेडिंग चाहिए रिमेन। ठीक है, इनवाइट कॉमा क्लोज देन सेमीकोलन। इस टाइप से आपको ये लिखना है। और फिर जो आपका आउटपुट आएगा, आउटपुट में हेडिंग होगी रिमेन, और रिमेन के बाद आपका ये एक जो है टेबल में बना हुआ फॉर्म में, और सेल 21 1 रिमेन मिल जाएगा। इस टाइप से आपका आउटपुट दिखाएगा। अगली क्वेरी 28 क्वेरी है आपकी, डिस्प्ले द इक्वेशन या डिस्प्ले 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 आपको ये डिस्प्ले कराना है। ठीक है, ये भी आपका किस में आता है, ये आपका आता है न्यूमेरिक में। चल रहे हैं न्यूमेरिक में, आपका ये पहले था मॉड्यूल, फिर उसके बाद ये दूसरा है, उसका यूज कर रहे हैं पावर का। सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद यहाँ जो ऑप्शन यूज होगा पावर। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में 3, 2, और फिर आपका यहाँ पे आप आंसर में डिस्प्ले लिखने हैं या फिर आपका पावर में लिखना चाहें जो भी, तो डिस्प्ले होने चाहिए, और फिर आपका यहाँ सेमीकोलन। तो इससे आपका जो आउटपुट आएगा डिस्प्ले, और फिर आपका 3 की पावर 2, यहाँ जो होगा 9 को शो करा देगा। ठीक है, तो ये आपके थे 28। अब 2 और रह गई है बस। नेक्स्ट अगली क्वेरी अगली क्वेरी है आपकी 29।
इसमें है राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले date after 10 days of current date on your system, of current date on your system। ठीक है, जो आपके करेंट डेट हो उसमें आपको 10 डेज एक्स्ट्रा आपको शो कराने हैं। इस टाइप्स के लिए आपको एक क्वेरी बनानी है। ठीक है, तो इसके लिए अब आप क्वेरी करिए। इसमें क्वेरी में आएगा आपका सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद ये आपका डेट एंड टाइम फंक्शन में से है, तो डेट एंड टाइम फंक्शन में आपका करंट डेट, ठीक है, करंट डेट, और उसके बाद आपका ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद आपको कितने दिन इसमें इंक्लूड कराने हैं, 10 कराने हैं, तो यहाँ 10, ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, जो आपका करेंट डेट होगा, करेंट डेट से मतलब आपके सिस्टम में, क्योंकि एक्चुअल करेंट डेट में हो सकता है फर्क हो और आपके सिस्टम की डेट में फर्क हो, तो इसलिए जो आपकी जो आउटपुट आएगा वो आपके एक सिस्टम का आएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है क्वेरी टू डिस्प्ले आफ्टर 10 डेज ऑफ करंट डेट ऑन योर सिस्टम। जो आपके सिस्टम में डेट करंट में होगी वो उसका 10 दिन एक्स्ट्रा करके देगा। ठीक है, हो सकता है एक्यूरेट भी हो सकता है एक्यूरेट नहीं भी हो, जो आपके सिस्टम में डेट होगी वो शो कराएगा। ठीक है, तो आपका जो हेडिंग आएगी वो कर डेट, और उसमें आपके जो करंट डेट होगी वो आपकी वो शो कराएगा। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट 30 to display a list of students from फिरोजाबाद एंड आगरा। ठीक है, सिटीज यू मे गेट। ठीक है, अब यहाँ उन्होंने कंडीशन दी है कि आपका जो सिटी वाला कॉलम है, ये इस सिटी वाले कॉलम में से आपको आगरा और फिरोजाबाद वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्वेरी लगानी है, देखते हैं इस क्वेरी को। इसकी क्वेरी बनेगी आपकी करेंट डेट के लिए, सॉरी सिटी के लिए। सेलेक्ट, अब सेलेक्ट के बाद उसमें जो पूछा था डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की लिस्ट पूछी थी। अब लिस्ट में सारी चीजें हम इंक्लूड करते हैं तो स्टार, अदरवाइज नहीं पूछा है तो नहीं, तो यहाँ स्टार लगा रहा हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1। ठीक है, स्टूडेंट 1 वाली टेबल में से आपको ये चाहिए, और उसके बाद फिर वेयर लगा के वेयर सिटी, और ब्रैकेट में आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में FZD, फिर उसके बाद फिर कॉमा लगा के सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, देन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपका सेमीकोलन। ठीक है, जहां आपका सिटी में ये 2 वर्ड लिखे हो उन स्टूडेंट्स की सारी डिटेल मुझे दीजिए।
तो इससे क्या होगा आपकी आउटपुट में आपकी पहली वाली टेबल में जिसमें आपके एडमिशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सिटी, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें जिस टेबल में दी होगी, जिसमें आपकी सिटी या तो फिरोजाबाद फिल होगी या आगरा, उन सारे स्टूडेंट्स की आपको यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो क्वेश्चंस की क्वेरी थी वो सारी क्वेरीज हो गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे जो आपका DML कमांड है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें हम इंसर्ट इनटू कमांड का यूज कर चुके हैं। उसके बाद इसमें ऑल्टर, ड्रॉप और आपका मॉडिफाई, ये कमांड हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो आपके नेक्स्ट वीडियो में